अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी दिलावर खान। आप देख रहे हैं डीके ट्रैवल एंड टूर फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। अच्छा दोस्तों, मुख्तलिफ कंट्रीज़ की इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ के हवाले से मैं हमेशा आप लोगों को अपडेट देता रहता हूं। जिस भी एम्बेसी की जो है ना पॉलिसीज़ चेंज होती रहती है, वो भी वक्तन फ़वक्तन मैं आप लोगों के साथ मालूमात शेयर करते रहता हूँ। दोस्तों, आज एक मरतबा फिर हम जो है ना ट्रैवल हिस्ट्री के मुतालिक बात करेंगे। आया ट्रैवल हिस्ट्री आप लोगों के लिए कितनी ज़रूरी है। दोस्तों, पहले ये होता था, इससे 3-4 साल पहले अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, उसमें अगर किसी बंदे की एज 35 या 40 तक उनकी एज होती थी, तो उस वक्त अगर किसी बंदे की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती थी ना, और उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते थे तो एम्बेसी वाले बड़े आसानी से वीज़े ग्रांट कर देते थे। लेकिन आजकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी एम्बेसियों ने, जिस तरह कनाडा है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, शेंजन कंट्रीज़ है। शेंजन कंट्रीज़ में जिस तरह नीदरलैंड है, स्पेन है और जर्मनी है, फ्रांस है, ये सब एम्बेसियों की जो है ना अभी पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है ना। अभी जो देखने में आ रहा है, या हम देख रहे हैं, या हम वीज़े अप्लाई कर रहे हैं लोगों के, उसमें देखने को ये मिल रहा है ज़्यादातर जो लोग जो है ना बग़ैर ट्रैवल हिस्ट्री के वीज़े अप्लाई करें, उसको ऑलमोस्ट तकरीबन 95% लोगों को जो है ना वीज़े रिफ्यूज़ हो जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि एक तो हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है, अमन नहीं है, और जो है ना लाकानूनियत समझे कुछ भी समझे, तो हालात हमारे कंट्रीज़ के उस तरह पहले की तरह बेहतर नहीं है जो कुछ अर्सा 3-4-5 साल पहले हुआ करते थे। तो ट्रैवल हिस्ट्री का आजकल आप किसी भी कंट्री के लिए जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो ट्रैवल हिस्ट्री आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, इसमें एक है ट्रैवल हिस्ट्री और एक है आपके डॉक्यूमेंट्स आपने किस तरह बनाने हैं। अभी ये भी देखने को मिल रहा है, जब हम वीज़ा अप्लाई करते हैं, अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स मजबूत है, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, वो तो ज़ाहिर बात है रिफ्यूज़ होगा। बाज़ औक़ात ये होता है ना कि अगर एक बंदे की जो ना ट्रैवल 7-8 मुल्कों की ट्रैवल हिस्ट्री है और उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं वो एम्बेसी के जो तरीक़ार है उस मुताबिक उन्होंने नहीं बनाए होते, तो आप लोग ये कोशिश या क्या करें, अगर आप लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री है और साथ आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ है, लेकिन उसको बैंक स्टेटमेंट को और आपके टैक्स रिटर्न है, या अगर आपकी एक पर्सनल अकाउंट है या आपका बिजनेस अकाउंट है, तो कोशिश ये क्या करें कि आपके दोनों अकाउंट होने चाहिए। दोनों अकाउंट से मुराद ये है ना, अगर आपका अकाउंट बिजनेस अकाउंट है और आप अपने अकाउंट में 5 लाख या 4 लाख या 6 लाख मंथली कमा रहे हैं, तो साथ साथ ये 5 लाख 6 लाख जितने भी है कमा रहे हैं, ये आपके पर्सनल अकाउंट में हर महीने आपने उसमें ट्रांसफ़र करने हैं। और जब भी आजकल वीज़ा ग्रांट हो रहा है ना, आपके बिजनेस अकाउंट पे बिल्कुल भी नहीं हो रहा, क्योंकि एम्बेसी वाले जो है ना, ये जो आपके बिजनेस अकाउंट में पैसे, वो बिल्कुल वो आपके नहीं समझते। जब भी वीज़ा ग्रांट होता है, वो आपके जो सेविंग पर्सनल अकाउंट है उसके ऊपर वीज़ा ग्रांट होता है। तो कोशिश ये क्या करें, आप लोग अपना बिजनेस अकाउंट भी बनाएं और साथ अपना पर्सनल अकाउंट भी बनाएं, और साथ साथ ट्रैवल हिस्ट्री आजकल बहुत ज़रूरी है। अगर अभी इसमें बहुत ज़्यादा लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री किन किन ममालिक की होनी चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री किन किन ममालिक की हो। ये लाजमी बात नहीं है कि इस कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है तो वीज़ा मिलेगा, अगर इस मुल्क की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो वीज़ा नहीं मिलेगा। ट्रैवल हिस्ट्री से मुराद ये, आप किसी भी कंट्री जाए ना तो वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में समझा जाएगा ना। तो कोशिश ये क्या करें, ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए जो मुल्क मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर आप जो है ना, उसके ऊपर तो ख़र्चा भी बहुत कम आता है, और बेहतर ये आप लोग जो है ना फ्रेश पासपोर्ट पे पैसे ज़ाया कर रहे हैं, बार बार अप्लाई कर रहे हैं, बार बार आपको रिफ्यूज़ल आ रहा है, उससे बेहतर ये पैसे आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री पे लगाए। और वो लोग जो डन के चक्कर में होते हैं और जो है ना कहते हैं डन पे लगाए, डन पे लगाए, भाई डन पे मत लगाए। जो डन पे आप लोग एजेंटों को पैसे दे रहे हो, वही पैसे आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री पे लगाए। ये कितने बार हर वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ना। कोशिश ये क्या करें, 7-8 मुल्कों की ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। 7-8 मुल्कों की टोटल पैसे, अगर आप 8 मुल्कों की ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हैं तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो खर्चा आएगा वो 15 लाख या 16 लाख आएगा। इसमें ये होगा, एक तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बनेगी, और दूसरा ये आप लोग मुल्क मुख्तलिफ ममालिक भी देख लेंगे,
اور یہ جو 15-16 लाख रुपए ہے یہ آپ اپنے اوپر لگا رہے ہو, اپنی ٹریول ہسٹری کے اوپر لگا رہے ہو, اپنے پاسپورٹ کے اوپر لگا رہے ہو. اگر آپ ٹریول ہسٹری 8 ملکوں کی بنا لیتے تو پھر بہت آسانی سے آپ کو بڑی کنٹری کا ویزا گرانٹ ہوگا. لیکن ہاں یہ البتہ یہ بات ضرور ہے, اس میں 1 سال کا کم از کم آپ کو ٹائم درکار ہے. اور کوشش یہ کیا کریں جب بھی ٹریول ہسٹری بنا لیں تو اس میں 3-3 4-4 مہینے کا وقفہ ضرور رکھے. اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں 5-6-7 ملکوں کے کٹھے ویزے لگا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے ہسٹری بنا لی. نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے, اور نہ یہ ایسی غلطی کرنی ہے آپ لوگوں نے. جب بھی ٹریول ہسٹری آپ بنا لیتے ہیں, ابھی بالفرض کر لو تھائی لینڈ, ملیشیا, انڈونیشیا ہو گیا, یہ ایک ٹکٹ میں جو ہم کر رہے ہیں نا, بے شک آپ کسی سے بھی کر لیں, میں نہیں کرا کہ میرے پاس آ جاؤ, آپ خود کر لو, کسی اور سے کر لو یا مجھ سے کر لو. 3 ملکوں کی ٹریول ہسٹری سوری 3 ملکوں کی ٹریول ہسٹری آپ ایک ٹکٹ بھی بنا سکتے ہو نا, اس میں آپ کو ٹوٹل 5.5-6 لاکھ روپے خرچہ آئے گا. اور اس میں پھر جب آپ 3 ملکوں کی ٹریول ہسٹری بنا لیتے, کم از کم اس میں جو ہے نا آپ نے 3 مہینے 4 مہینے اس میں وقفہ لازمی رکھنا ہے. تو تھائی لینڈ ہو گیا, ملیشیا ہو گیا, سنگاپور ہو گیا, اس میں انڈونیشیا ہو گیا, تاجکستان ہو گیا, فلپائن ہو گیا, اس میں تاجکستان, آذربائیجان, کرغستان, قزاقستان, رشیا, کوئی بھی کنٹری ہو, بس آپ کی ترکی ہو گیا, ساؤتھ افریقہ ہو گیا, 7-8 ملکوں کی آپ کی ٹریول ہسٹری ہونے چاہیے, تب آپ جا کے بڑی کنٹری کے لیے ویزا اپلائی کریں. اگر آپ فریش پاسپورٹ پہ بار بار اپلائی کریں گے تو بار بار جو ہے نا آپ کو ریفیوزل آئے گا. اور دوسری بات یہ میں آپ کو ایک بتانا ضروری سمجھ رہا ہوں, جب بھی آپ کسی بڑی کنٹریز کے لیے ویزا اپلائی کرتے ہیں, اگر آپ کی جو ہے نا 5-6-7 ملکوں کی ٹریول ہسٹری ہے, اگر وہ بالفرض آپ کو ریفیوزل دے دیتے ہیں نا, تو پھر کوشش یہ کیا کریں نیکسٹ ٹائم جب آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں اسی کنٹری کا کریں, دوسری کنٹری کا نہ کریں, کیونکہ اب بار بار آپ جو ہے نا ایمبیسیاں اور کنٹری چینج کرتے رہیں گے, اس سے آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. اس میں یہ ہوتا ہے نا, اگر ایک بار آپ کو ریفیوزل آئے گا تو ریفیوزل میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی یہ کمزوری ہے, آپ نے یہاں پہ جو کمزوری چڑھی, یا آپ کے ڈاکومنٹس میں مسئلہ ہے, یا آپ کے بینک سٹیٹمنٹ میں مسئلہ ہے, یا کسی اور میں مسئلہ ہے, وہ سارے آپ کو بتا دیتے ہیں نا لیٹر میں. تو آپ بجائے کسی اور کنٹری کی طرف جانے کے بجائے آپ جو ہے نا اسی کنٹری میں دوبارہ ویزا اپلائی کریں. انشاءاللہ جب آپ دوبارہ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو مجھے 100% یقین ہے آپ کو ویزا گرانٹ ہوگا, کیونکہ میرے کئی کلائنٹ کے ساتھ ایسا ہوا ہے, بہت زیادہ کلائنٹ کے ساتھ ایسا ہوا ہے. اگر ان کو ایک بار ریفیوزل آتا ہے نا تو پھر میں ان کا ویزا کسی اور کنٹری کے لیے اپلائی نہیں کرتا, میں اسی کنٹری کے لیے دوبارہ کرتا ہوں, اور اللہ کے فضل اس کا ویزا گرانٹ ہو جاتا ہے. تو دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی, زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ لوگوں کا. اور ٹریول ہسٹری کے متعلق یہ میں نے آپ کی بات کی ہے, آپ بجائے فریش پاسپورٹ کے اپلائی کرنے سے بہتر ہے آپ 7-8 ملکوں کی ٹریول ہسٹری بنائیں, پھر کسی بڑی کنٹری کے لیے ویزا اپلائی کریں. تھینک یو, شکریہ.